This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की नजर टाइम्स पर। दूषित भोजन से बच्चों के बीमार होने का मामला, निःशक्त जन आयुक्त गजानन शर्मा पहुंचे उदयपुर नारायण सेवा के विमंदित बाल पुनर्वास केंद्र सहित कई संस्थाओं में देखी व्यवस्थाएं, कहा संस्थाओं को विशेष ध्यान रखने की है जरूरत। वैक्सीन का डर नहीं हो रहा खत्म, हाथ पैर पकड़कर लगवाना पड़ रहा टीका। धरियावद में महिला को डर था मौत हो जाएगी, नर्सिंग कर्मी को देख घर से भागी, परिवार वालों ने जबरन लगवाई वैक्सीन। टीका ना लगवाने वालों में गांव में अकेली बची थी। राजसमंद के लावारिस पशु दे रहे हादसों को न्योता, हाईवे पर झुंड बनाकर बैठे रहते हैं लावारिस पशु। रात के अंधेरे में नहीं दिखने पर वाहन चालक होते हैं छोटे। फ्री समझकर बांसवाड़ा के परीक्षार्थी रोडवेज में बैठे तो कंडक्टर ने वसूला किराया, गफलत का हुए शिकार रिट परीक्षार्थी। शाम को जयपुर के लिए दूसरा विकल्प नहीं था, मजबूरी में जेब की ढीली, फ्री यात्रा की सुविधा डिलक्स बस में नहीं लागू। सलूम्बर के डाल गांव में केलुपोश मकान को बनाया निशाना, 1 किलो चांदी सहित 10,000 की नकदी ले भागे बदमाश। मंदिर के दान पेटी पर भी मारा हाथ। पिकनिक स्पॉट टीडी डैम के छलकने के बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जान पर बनाती है। नदी किनारे रहने वाले लोग पुलिया की बरसों से कर रहे मांग, सीबीसी न्यूज भी कर रहा आगाह। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर दौरे पर रहे निःशक्त जन आयुक्त एवं शासन सचिव गजानन शर्मा ने शुक्रवार को नारायण सेवा संस्थान का निरीक्षण किया। शर्मा ने यहां 3 दिन पहले बच्चों के दूषित भोजन से बीमार होने के मामले को भी गंभीरता से लेते हुए विमंदित पुनर्वास केंद्र की व्यवस्थाओं को देखा। शर्मा ने कहा कि बच्चों की मौत के मामले पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि खासकर विमंदित बच्चों से जुड़ी संस्थानों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं अस्पताल में भर्ती सभी 7 बच्चों की तबीयत में लगातार सुधार जारी है। डॉक्टर्स की माने तो 2 या 3 दिन में बच्चों की अस्पताल से छुट्टी हो सकती है। इस दौरान उन्होंने आशाधाम सहित कई अन्य संसाधनों का भी निरीक्षण किया। आयुक्त शर्मा ने नारायण सेवा संस्थान की विमंदित बाल पुनर्वास केंद्र के निरीक्षण के बाद बाल चिकित्सालय में भी भर्ती बच्चों की कुशलक्षेम पहुंची। उन्होंने कहा कि बाल गृह में दूषित भोजन पर कमेटी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम और फूड सैंपल की रिपोर्ट के बाद कमेटी संस्थान की लापरवाही पर निर्णय करेगी। शर्मा ने बताया कि विमंदित बच्चों को पालन पोषण को लेकर कार्य कर रही संस्थानों को ज्यादा ध्यान की जरूरत है। निरीक्षण के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक मानधाता सिंह के साथ विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि 4 दिन पूर्व शहर के सटे बड़ी गांव में नारायण सेवा संस्थान की विमंदित बाल पुनर्वास केंद्र में दूषित भोजन के सेवन से 9 बच्चे बीमार हो गए थे और इसके बाद 2 बच्चों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम भी तोड़ दिया। वहीं 7 बच्चों का एमबी अस्पताल बाल यूनिट में इलाज जारी है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद क्षेत्र में एक महिला को जबरन पकड़कर कोरोना की वैक्सीन लगवाई गई। असल में उसे डर था कि वैक्सीन लगते ही उसकी मौत हो जाएगी। इसी डर से वह टीका नहीं लगवा रही थी, लेकिन गुरुवार को परिजनों ने नर्सिंग कर्मी को घर पर ही बुला लिया। उसे देखते ही महिला घर से भाग गई और उसका पति व अन्य परिवार वाले पीछे दौड़े और उसे घेर कर पकड़ लाए। इस दौरान महिला खूब चिल्लाई, खूब रोई। सभी ने वैक्सीन को सुरक्षित बताकर उसे समझाने की कोशिश की, बावजूद इसके महिला नहीं मानी और फिर भागने लगी। इस पर परिवार वालों ने उसे पकड़ना चाहा तो वह जमीन पर गिर गई। फिर घर वाले उसे चारों ओर से घेर कर बैठ गए। हाथ पैर सिर दबोचकर मौके पर ही उसको वैक्सीन लगवाई गई और इसी के साथ गांव में सभी योग्य व्यक्तियों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगाई जा चुकी है। दरियावद क्षेत्र में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान काफी मौतें हुई थी और इसके बाद गाडरियावास के अशिक्षित लोगों को डॉक्टर के पास जाने में भी डर लगने लगा। ग्रामीणों में डर बैठ गया कि अस्पताल जाते ही मौत हो जाएगी। प्रशासन और मेडिकल टीम ने घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया। इसका असर भी देखा गया। गाडरियावास के सभी लोगों ने अब वैक्सीन लगवा ली है। पूरे गांव में केवल नानी गायरी ही बच गई थी। दरियावद क्षेत्र के गाडरियावास की रहने वाली नानी गायरी पत्नी मन्ना गायरी के मन में कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी डर बैठ गया था। उसे लगता था कि वैक्सीन लगाते ही उसकी मौत हो जाएगी। उसके पति व ससुराल वालों ने टीकाकरण करवाया है, बावजूद इसके वह वैक्सीन लगवाने से कतराती रही। परिवार वालों के काफी समझाने के बाद भी वो नहीं मानी। वैक्सीन लगने के बाद नानी रोने लगी। रोते रोते कहा कि अब उसकी मौत हो जाएगी। परिवार वालों ने समझाया कि यह कोरोना से बचाव के लिए है, इससे किसी की मौत नहीं होगी। प्रशासन, मेडिकल टीम और मोहल्ले वासियों ने महिला के परिवार के सदस्यों की सराहना की है। देखिए ये वीडियो।
राजसमंद के गोमती उदयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लावारिस पशु हादसे का कारण बन रहे हैं। सड़क पर झुंड में घूमते पशु अचानक वाहनों के सामने आ जाते हैं, जिससे वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। गुरुवार रात को कांकरोली से नाथद्वारा जा रहे बाइक सवार दंपति की बाइक की भट्टा गांव के पास लावारिस पशुओं से टक्कर हो गई, जिससे दोनों चोटिल हो गए। हाईवे पर घूमने वाले लावारिस पशुओं को पकड़ने के लिए प्रशासन और टोल प्लाजा कंपनी की ओर से समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो भविष्य में भी कोई बड़ी दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। सड़क पर बैठे रहने वाले लावारिस पशुओं से रात के समय ज्यादा खतरा रहता है। राजनगर, पिपड़ा, बड़ाड़ा, भट्टा, गुंजोल, नाथद्वारा, ओडन, रापचा आदि जगह पशु झुंड बनाकर सड़क पर बैठ जाते हैं। रात के समय वाहन चालकों को दूर से पशु दिखाई नहीं देते और हादसा घटित हो जाता है। हादसों में केवल वाहन चालक ही नहीं, पशु भी घायल हो जाते हैं। राजसमंद जिले की ग्राम पंचायतों के चारागाह भूमि पर भू माफियाओं ने अतिक्रमण कर कब्जे कर लिए हैं। क्षेत्र की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हो जाने के बाद पशुओं के लिए घूमने और चरने के जमीन नहीं होने से पशु हाईवे पर घूमते रहते हैं। रेट परीक्षा केंद्र सीकर को जाने के लिए बांसवाड़ा के परीक्षार्थी गुरुवार शाम को गफलत का शिकार हो गए। रोडवेज की सभी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा जानते हुए डिलक्स बस में वो सवार हो गए। शाम 6 बजे वाली जयपुर की अंतिम बस में वह बैठे तो बाद में उन्हें पता चला कि इस बस में फ्री सुविधा नहीं है, लेकिन उनके पास दूसरी रोडवेज का विकल्प भी बचा नहीं था। ऐसे में उन्हें रोडवेज की डिलक्स बस में ही जयपुर का सफर करना पड़ा। उन्हें प्रति टिकट 555 रुपए अदा करने पड़े और बीच रास्ते में एक और परीक्षार्थी बस में चढ़ा और परीक्षा प्रवेश पत्र दिखाकर फ्री यात्रा की बात कही, लेकिन कंडक्टर ने डिलक्स बस में फ्री सुविधा नहीं होने की बात कही और उससे प्रतापगढ़ तक का 100 रुपए किराया वसूला और टिकट थमा दिया। कई अभ्यर्थी रोडवेज की सभी बसों में फ्री यात्रा सुविधा होने की गफलत का शिकार होकर सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह सुविधा रोडवेज की सामान्य बसों पर ही लागू है। 2x2 डिलक्स वॉल्वो में यह सुविधा लागू नहीं है। चंदूजी का गड़ा बांसवाड़ा निवासी भेरूलाल गोदा पुत्र होमा गोदा, धनपाल गोदा पुत्र वजा गोदा और ललित कुमार खराड़ी पुत्र शंकर लाल खराड़ी ने बताया कि बांसवाड़ा रोडवेज बस स्टैंड पर शाम 6 बजे वह जयपुर जा रही रोडवेज बस में बैठ गए। तभी कंडक्टर ने बस में टिकट लगने की बात कही। परीक्षार्थियों ने रिट परीक्षा का प्रवेश पत्र दिखाया, लेकिन कंडक्टर ने फ्री यात्रा के लिए मना कर दिया। रोडवेज की यह आखिरी बस थी और इसके बाद बस का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए परीक्षार्थी मजबूरी में टिकट लेकर उसमें बैठे। बीच में परमेश्वर मीणा ने बहुत से कायदे कानून बताकर रोडवेज में फ्री यात्रा की जानकारी दी, लेकिन कंडक्टर ने कहा कि इस बस में तो किराया देना पड़ेगा। बांसवाड़ा रोडवेज के ट्रैफिक मैनेजर मनीष जोशी ने बताया कि संभवतः वह 2x2 रोडवेज रही होगी। सरकार के आदेश डिलक्स और स्लीपर पर लागू नहीं होते हैं। परीक्षार्थियों से पैसा लिया होगा तो टिकट भी दिया होगा। यह व्यवस्थाएं ऊपर स्तर पर तय हैं, इनमें स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उदयपुर और आसपास के लोगों के लिए अब खुद का प्लॉट खरीदने का आ गया है सुनहरा मौका। उदयपुर प्रॉपर्टी साकरोदा में लाए हैं धरती धन। आपके लिए ऐसी स्कीम जिसमें आपको 10 माह तक 700 रुपए हर 10 दिन में जमा करवाने हैं और आपको मिलेगा सस्ता प्लॉट। मात्र 10 महीनों में 30 ड्रॉ में खुलेंगे 90 रेजिडेंशियल प्लॉट्स। केवल 21,000 में प्लॉट पाने का जबरदस्त ऑफर भी है और कई आकर्षक उपहार भी हैं। तो सोचना क्यों, जल्द ही बुक करवाइए और अपने प्लॉट के मालिक बन जाइए। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 7300107440 8559858687 पर। हमारा पता है उदयपुर प्रॉपर्टी, ऑफिस एड्रेस 212 सेकंड फ्लोर, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि उपज मंडी, मेन गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। उदयपुर जिले के सलूम्बर थाना क्षेत्र में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया और नकदी के साथ जेवरात भी ले उड़े। सुबह परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया है, जहां पुलिस ने अनुसंधान जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार सलूम्बर क्षेत्र के डाल में रात को मेघवाल बस्ती में हीरालाल पिता डूंगा के केलूपोश मकान में चोरों ने तकरीबन 2 बजे मकान में पड़ी अलमारी तोड़कर 1 किलो चांदी उठा ले गए। चांदी के आभूषण में कंगन, ज्वेला व नकदी उड़ाने की बात बताई जा रही है। चोरों ने वारदात को अंजाम देकर आसपास घरों में भी ताले तोड़े, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। जबकि माता का स्थानक वैष्मा माता जी मंदिर के दान पेटी से भी रुपए चुरा लिए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बीते 2 दिनों से चोर वारदात को अंजाम देकर लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं। सुबह पीड़ित परिवार ने थाने में मामला दर्ज करवाया है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज करके अनुसंधान जारी कर दिया है। उदयपुर जिले के सबसे बड़ा कहे जाने वाला पिकनिक स्पॉट टीडी डैम के छलकने के बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की जान पर बनाती है। हालात ये हो जाते हैं कि लोग ईश्वर से दुआ करते हैं कि इस बारिश के सीजन में तो कम से कम कोई ना मरे।
सीबीसी न्यूज लगातार ऐसे हालात को सरकार तक पहुंचा रहा है। जावरमाइस क्षेत्र में निकलने वाली टीडी नदी इन दिनों लोगों के लिए समस्या खड़ी कर रही है। नदी किनारे रहने वाले लोग पुलिया की बरसों से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि पूरी होती नहीं। सिंगरवाड़ा ग्राम पंचायत के 2 नदी इलाके में रहने वाले मंजी का निधन हो गया। ऐसे में पुल नहीं होने से लोगों को नदी में घुटनों तक पानी में अंतिम यात्रा निकालनी पड़ती है, जहां अंतिम संस्कार किया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बरसों से नदी इलाके के लोग पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। इससे ग्रामीणों को 4 महीने पानी में होकर सफर करना पड़ता है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नदी इलाके में 100 घरों की आबादी है। ऐसे में यहाँ तकरीबन 500 लोग निवासरत हैं। जब नदी उफान पर आती है तो अंदर के अंदर व बाहर वाले बाहर ही रह जाते हैं और नदी का उतार होने के बाद लोग आवाजाही कर पाते हैं। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।